नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि होलिका दहन होली महोत्सव है। आज होलिका दहन है और होलिका दहन का प्रारंभ हो चुका है। मैं मोतीचक पुरानी से नितिन कुमार शर्मा यह होलिका दहन का कार्यक्रम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। होलिका दहन हमारे हिंदू सनातन धर्म का यह अत्यंत प्राचीन त्यौहार है। होलिका दहन जो कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसकी कथा अति प्राचीन है कि भक्त प्रहलाद जो कि असुर कुल में जन्मे थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के ही वंश में पैदा हुए थे। और हिरण्यकश्यप ने अपने पूरे इलाके मतलब कि राज्य में पूरे धरती पर यह घोषणा कर दी थी कि उन्हें ही ईश्वर माना जाए और अन्य किसी देवताओं की पूजा नहीं। परंतु ईश्वर का ऐसा श्रीहरि का चमत्कार हुआ कि उन्हीं के घर में श्रीहरि के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ जो कि उनके पुत्र थे। और उन्होंने ही ईश्वर को माना और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक बने। उन्हें कई प्रकार से कई प्रताड़नाओं से मारने का प्रयास किया और जब सफल न हुए तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम सिंहिका था। और सिंहिका को अग्निदेव से यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। वरदान उनको बचने का था, परंतु उन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग किया और सिंहिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में समाधि ले ली। और उससे उसका यह तर्क था कि मुझे तो अग्निदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं नहीं जलूंगी और मेरे गोद में बैठा प्रहलाद जल जाए। परंतु ईश्वर की महिमा थी, भगवान श्री हरि की ऐसी महिमा हुई कि होलिका सिंहिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और इसी से सिंहिका का नाम होलिका पड़ गया, क्योंकि होली का बड़ा अच्छा अर्थ है। तो उसी दिन से इस त्यौहार को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार फागुन मास के अंतिम तिथि अर्थात पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस बार पूर्णिमा जो 2 मार्च को थी, ये 2 दिन है, पूर्णिमा 2 दिन है, 2 मार्च और 3 मार्च को। परंतु 2 मार्च को इसलिए किया गया क्योंकि रात्रि 2 मार्च में ही पड़ती है और 3 मार्च में जो रात्रि पूर्णिमा का शेष भाग है वह रात्रि में नहीं, वह संध्या तक ही है। इसलिए आज और कल चंद्र ग्रहण का भी मुहूर्त है, इस लेकर आज होलिका दहन किया गया। और परसों के दिन रंग रोधन का कार्यक्रम होगा, जो कि जब भक्त प्रहलाद बच जाते हैं और सिंहिका जल जाती है और उस धर्म की विजय का यह प्रतीक है। और चैत मास के प्रथम प्रतिपदा को ही रंग रोधन से खुशियों को मनाया जाता है और धर्म की विजय का यह उत्सव मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह जश्न मनाया जाता है। इस त्यौहार को हम लोग होली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं और रंग रोधन
एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यह सीख लेते हैं कि अपने ये होलिका दहन का अर्थ है कि अपने अंदर की बुराइयों का दहन कर देना और इस अग्नि में अपनी बुराइयों को जलाना है। होली का पूर्णतः शुद्ध अर्थ है। आप देख सकते हैं किस तरह से हू हू करके यह अग्नि प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और इसमें अपने मन की बुराइयों को जला दें और आज से सकारात्मक सोच रखें, तब होली की सार्थकता सिद्ध होती है। और प्राकृतिक रंग से ही होली खेलें ताकि चेहरे और मतलब एक दूसरे को नुकसान ना हो और होली में किसी प्रकार का उपद्रव ना करें और शांति से इस धर्म की विजय का पर्व मनाएं, अपने और अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटें, ना कि इससे किसी को भय हो लगे। इसलिए होली के इस त्यौहार को प्रेम के साथ मनाएं, अपने के साथ मनाएं, किसी को इससे कष्ट न हो ऐसा विचार करके मन में होली का उत्सव मनाएं। हमारे गांव के तीनों गांव के सहयोग से यहाँ पुरानी परंपरा है। हमारा 3 गांव है मोती चक्का और तीनों गांव के लोग मिलकर होली का दहन करते हैं। आज के इस होली का कार्यक्रम में इतना ही। शेष राधे राधे, हर हर महादेव। भक्त प्रहलाद की जय।